तो yesterday we have read till image formation by convex lens. लास्ट केस पढ़ा था. लास्ट केस कौन सा था? ये आपके स्क्रीन पे है. When the object is placed in between optical center and focus, image is formed in front of the lens. It is virtual, erect and enlarged. और फिर मैंने बताया था ये कौन सा केस है बेटा? ये वो वाला केस है जब अपन मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स को बड़ा पढ़ने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए. तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है. ठीक है, बन जाएगा. अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो है कॉनकेव लेंस. कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस. ठीक. रुको मेरे को इमेज को कॉपी पेस्ट कर लेने दो एक मिनट. कॉनकेव की थोड़ा इमेज अच्छी रहती है तो फिर मजा आता है पढ़ाने में. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. ये है इमेज. लैपटॉप ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ बोलो और वो काम करते, आपको फिजिकल लेबर नहीं करना पड़े. हम्म, बड़ा टाइम लग जाता है सब चीज करने में. चलो देखो आप. नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव. पहले अपन रूल देख लेते हैं सबसे. देखो सबसे पहला रूल कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ, पहले अपन प्रिंसिपल फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक. यहाँ से ये डॉटेड लाइन में से ड्रॉ कर देता हूँ. क्यों ड्रॉ करता हूँ? ताकि यहीं से आपकी रिफ्रैक्शन अपन दिखाएं. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ है. ठीक. यहाँ सेंटर पे सबसे पहले पहले अपन रूल पढ़ रहे हैं. ठीक. वी आर रीडिंग द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. सबसे पहला रूल कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो आफ्टर रिफ्रैक्शन. अच्छा, मैं ये जो कॉनकेव लेंस है ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग है. तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? इसको डाइवर्स कर देगा, डाइवर्ज। दूर कर देगा. अब मैंने क्या बोला? मुझे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं पता. तो अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा ये कहीं यहां से आ रही है. तो इसमें पहला रूल क्या बन गया? इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट appears टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है. बन जाएगा पहला रूल. हम्म. If a ray of light is traveling parallel to principal axis, after reflection, it appears to diverge from the focus. दूसरा रूल बेटा, ये सब एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिए है. ठीक, बस मैं समझा रहा हूँ. दूसरा रूल इसका जस्ट उल्टा है. जस्ट उल्टा कैसे? देखो यहाँ पे दूसरा रूल बोलता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट, दूसरा रूल बेटा बोलता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट, ये देखो दो फोकस हैं. एक ये फोकस है F1 और ये दूसरा फोकस है F2. अब मैंने क्या बताया? दोनों फोकस कॉनकेव में कैसे होते हैं? वर्चुअल होते हैं, रियल नहीं होते. क्योंकि रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज होती है, एक्चुअल में यहाँ पर मीट नहीं होती. तो दूसरा रूल कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, अपन रे ऑफ लाइट को फोकस की तरफ बस डायरेक्ट कर सकते हैं. इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी. दिस इज द सेकेंड रूल. ठीक. वैसे इसका कहीं पे यूज नहीं आएगा इमेज बनाने में, बट याद कर लो क्योंकि वही है कि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो आपको आधा अधूरा डायग्राम दे देगा, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा. तो इंसिडेंट रे दे देगा, बोलेगा अब रिफ्रैक्टेड रे बनाओ, तो जब आपको रूल पता तभी ना बना पाओगे. ये दूसरा हो गया. अब लास्ट डायग्राम आपको पता है, लास्ट बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधी सीधी चली जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन और डिफ्लेक्शन नहीं होगा. बन जाएगा ये. हाँ. अब देखो अब है कॉनकेव के केस. अब सुन लो. कॉनकेव में केवल दो ही केस हैं. जो कुछ कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा था वो अब कॉनकेव लेंस में होगा. पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और दूसरा केस है जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया
लेंस के सामने। ठीक, देखो यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट वेट। पहला केस देखो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है, आप देख भी चुके हो। दूसरा केस मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक, ये है पहला केस, लिख लो पहला केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। एक मिनट, मना कर दिया इसने स्निप और स्केच करने से। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल मेरे जो लैपटॉप में जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है स्निप एंड स्केच। मतलब इमेजेस को क्रॉप करना और फिर कॉपी पेस्ट करना। अगर ये टूल ना होता तो मेरा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। बट थैंक्स टू विंडोज की यहाँ पे स्कूल प्रेजेंट है। ये देखो, ये पहला डायग्राम है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऐसा बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड वेरी फार एट इन्फिनिटी। तो क्या हुआ, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या हुआ, ये डाइवर्ज हो गई। सॉरी, तो मुझे लगा ये यहाँ फोकस से आ रही है और ये यहाँ फोकस से आ रही है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस से। ये इमेज कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और आपका इमेज का साइज क्या है, द इमेज इज पॉइंट साइज। तो when the object is at infinity, image is formed at focus, it is virtual, erect and point size। बन जाएगा ये वाला केस। इजी है ना। ओके, नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट आपका जो केस है, एक मिनट, हाँ, अब देखो, अब आपके ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख दिया जहां मेरा मन करेगा। ठीक है, तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को, रुको इस डायग्राम को, इसको नहीं यार, इसको मैं फिर से ले लेता हूँ, एक मिनट। somebody is calling me, I will not pick it up। हाँ, दूसरा केस है बेटा, एक बार, अरे डायग्राम क्यों नहीं हट रहा, अरे एक मिनट, हाँ ये आ गया, कहाँ गया, अरे, अरे रे, हाँ, चलो इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। सेकंड केस है, जब अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख देते हैं। ठीक, एक मिनट, वेट, लेट मी क्लियर ऑल दिस। So the next case is when the object is placed in between infinity and the optical center। या बना लो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मान लो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहाँ पर O, यहाँ पे आपका पहला फोकस हो गया F1 और इतने ही डिस्टेंस पर हो गया 2F1। ठीक, दिस इज 2F1। फिर यहाँ पे आपका दूसरा फोकस हो गया F2 और उतने ही डिस्टेंस पे हो गया 2F2। अब जस्ट सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, इन बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रख दिया। ठीक, हल्का टेढ़ा बन गया बट आप सीधा बनाना, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब रे डायग्राम का यूज करो। सबसे पहला कौन सा रे डायग्राम यूज करोगे, ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला है ना। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, ये फोकस से पास होती है। ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, इट विल, अरे सॉरी, दिस रे ऑफ लाइट विल डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने पर मुझे क्या लगेगा, ये कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। हल्का टेढ़ा हो गया बट आप सीधा बनाना, सॉरी फॉर दैट। दूसरा क्या करो, पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैसी चली जाएगी, ये आपकी सीधी सीधी चली जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे, ये दोनों रे ऑफ लाइट तो इधर कभी मीट होने से रही है ना, यहाँ पे दूर जा रही हैं। अब अगर इसको मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से आ रही है, और इसको अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा ये यहाँ से आ रही है। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो ये ए से आ रहा था तो ये ए डैश हो गया, और एक मिनट बेटा, हाँ, शेप कहाँ गया ये, और ये जो आपका पॉइंट है, ये
ये बी डैश हो गया नीचे वाला, ये बन गई आपकी इमेज। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बन जाएगा, याद रहेगा। हम्म, पक्का? एक मिनट, हाँ, किसका फोन आ रहा है देख लो। हम्म, चलो, बन जाएगा बेटा। अब देखो, अब अपने को देखना है साइन कन्वेंशन। क्या देखना है? साइन कन्वेंशन। एक बार साइन कन्वेंशन देख लेंगे, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा अपने को लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से मैं इमेज वो कर लूँ, कॉपी पेस्ट कर लूँ। आज अपना लेंस खत्म हो जाएगा। अरे यार, फिर हैंग हो गया मेरा, सॉरी, एक मिनट। आज कोई ज्वाइन नहीं किया, आज मैंने टाइम चेंज कर दिया तो बहुत कम लोग आए। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे पास भी फिर टाइम कम रहता है, फिर मेरे को बीच में गैप हो जाता है ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाता इस टाइम गैप में, खाली बैठा रहता हूँ। इसलिए मुझे टाइम चेंज करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पे पहले अपन देखेंगे रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम्म, ये देखो, अरे यार, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो तो पेस्ट हो, अच्छा हो गया, चलो ठीक है, हो गया, वेरी गुड। देखो, देखो बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस दिया है। अब आपको यहाँ पे रूल्स बनाने हैं। ठीक, पहले आप ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ भी वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाना है, इमेज डिस्टेंस को वी से, फोकल लेंथ को एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से, मैग्निफिकेशन को एम से। ठीक, ये सारी चीजें सेम है, बस वैल्यू हल्की चेंज होगी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपन हमेशा कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमेशा। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। सारे डिस्टेंस बेटा कहाँ से नापते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से नापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब सुन लो। जो डिस्टेंस अपन ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट, भाई ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन हो गया, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है नेगेटिव, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ये पता है ना हार्दिक, अर्चिता? हम्म, यस जैसे, सर। हाँ, मिरर में जैसे पोल था वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। हम्म, तो सबसे पहले मैंने कहा यू, तो यू क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव और ऑलवेज। क्यों ऑलवेज? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ वी की। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, लेंस में जब रियल इमेज बनती है तो आपने डायग्राम में देखा होगा, रियल इमेज इस तरफ बनती है, इधर बनती है ना रियल इमेज, ये इस तरफ है ना। तो अगर इमेज रियल है तो इमेज आपकी लेंस के राइट हैंड साइड में बन रही है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। कब? जब इमेज कैसी है? रियल। पहली चीज ये आपको ध्यान देनी है। और अगर इमेज वर्चुअल है, अगर इमेज आपकी क्या है? इफ द इमेज इज वर्चुअल, तब v की वैल्यू क्या रहेगी? उस केस में v की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि अभी आपन ने देखा कि वर्चुअल इमेज किस तरफ बनती है? वर्चुअल इमेज इस तरफ बनती है। तो बस ये उल्टा हो गया मिरर से। ठीक है, ध्यान रखना, मिरर में वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती थी और रियल इमेज सामने बनती थी। लेंस में उल्टा है, रियल इमेज लेंस के पीछे बनती है और वर्चुअल सामने बनती है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, इसके बाद अब ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ अपने को पॉजिटिव लेनी है। क्या लेनी है? पॉजिटिव। या फिर ऐसा ध्यान रखो, जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ था
वही कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा, सेम पॉजिटिव। और जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ था, सॉरी हाँ कॉनकेव मिरर का, वही फोकल लेंथ का साइन कॉनकेव लेंस का भी होगा। तो इसकी फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव और ऑलवेज। अब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ऑलवेज। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, एचओ। अच्छा, अब फिर आ गया हाइट ऑफ इमेज। अब इसमें वही केस आ गया, अगर इमेज वर्चुअल है तो हाइट क्या रहेगी, पॉजिटिव। और अगर इमेज रियल है, रियल इमेज कहाँ बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल इमेज के लिए हाइट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक, फॉर रियल इमेज, याद रहेगा इतना। फिर मैग्निफिकेशन, अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, ये तो आप याद ही कर लो, ये तो सबके लिए सेम है। और अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आपसे लेंस वाले फॉर्मूले बन, मतलब न्यूमेरिकल बन जाएंगे। हल्दी वाला दूध पी लिया मैंने, मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई, अब मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे आज। होगा। हम्म, अपनो जो नेक्स्ट लेंस है बेटा, वो है कॉनकेव। लिख दिया हार्दिक। हम्म। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट आपका लेंस है कौन, इसको मैं कॉपी कर लूँ, एक मिनट। हम्म। आप कॉनकेव में खैर ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉनकेव में कोई दो ही इमेजेस थी, तो सिंपल है कॉनकेव। देखो यहाँ पे ये है साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव, इसके पहले अपन ने देखा साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स, अब अपन देख रहे हैं फॉर कॉनकेव। देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच में। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। हम्म। हम्म। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से U हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, ये सब ध्यान कर लो। U हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद V की बात करते हैं। अब मैंने अभी आपको दो केस बताया कॉनकेव के। कॉनकेव में इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब इमेज हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बनेगी या ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। तो जो V की वैल्यू है बेटा वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, हमेशा। क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। ठीक है, अब ये चेक करने का तरीका भी है। अगर कॉनकेव लेंस दे दिया और बोले देगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब आपने गलत किया है, वी हमेशा कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक। फिर फोकल लेंथ भी इसकी हमेशा नेगेटिव रहती है, ऑलवेज। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो सेम चीज जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा नेगेटिव है। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज, इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्यों पॉजिटिव है हमेशा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव क्यों है हमेशा, क्योंकि इमेज हमेशा क्योंकि ऊपर की तरफ हाँ होगी। वर्चुअल बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अच्छा एक चीज और, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और m की वैल्यू 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी क्यों होगी, क्योंकि इमेज का साइज हमेशा छोटा रहता है ऑब्जेक्ट से। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, बन जाएगा इतना बेटा। हम्म, बन जाएगा। यस सर। हाँ, अब अपना आ यस। गया लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला,
1/f इज इक्वल टू 1/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, -1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एक फॉर्मूला ये यूज करना है। दूसरा कौन सा यूज करना है? अगर सपोज r इज इक्वल टू 2f, ये तो मिरर में भी था। और तीसरा कौन सा यूज करना है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO एंड इट इज इक्वल टू V/U। क्या फॉर्मूला है? HI/HO और किसके बराबर है? V/U। सुन लो, मिरर में ये था -V/U, लेंस में है V/U। कंफ्यूज मत होना, मिरर में -V/U, लेंस में V/U। लिख लो तीनों फॉर्मूले। करें न्यूमेरिकल? यस सर। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन। मैं पहले एनसीईआरटी का एग्जांपल ही उठाऊंगा, लेकिन आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है? बी अ गुड बॉय, ओके? फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, आप करते रहना बैठ के। चलो, अच्छा, सवाल में कभी भी स्क्रीन दिया हो, स्क्रीन मतलब इमेज की पोजीशन निकालनी है, ठीक? क्योंकि स्क्रीन पर इमेज बनती है, मतलब वी निकालना है। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है। आराम से कैसे करना है क्वेश्चन, पहले जो गिवन है उसको लिखो, उसके बाद आप सही। अच्छा सुन लो, एक चीज और सुन लो मेरी बात ध्यान से। बहुत सारे बच्चे लेंस और मिरर क्वेश्चन में नहीं पढ़ते हैं, तो लेंस में मिरर फॉर्मूला पुट कर देते हैं और मिरर में लेंस फॉर्मूला। ऐसा मत करना, ध्यान से सवाल पढ़ लेना, समझ लेना। अरे देखो, सबसे पहले अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15। अब कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज नेगेटिव। ये सब रट लो, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एफ आ गया -15। मैं गिवन लिख देता हूँ, ठीक है? एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यू निकालना है, यू आपको निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v की वैल्यू कितनी दी है? v की वैल्यू 10 दी है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अब यहाँ पे रियल या इन्वर्टेड कुछ नहीं दिया, लेकिन लेंस कौन सा है? कॉनकेव। अभी मैंने आपको बताया कॉनकेव में केवल दो केस हैं, एक इन्फिनिटी वाला और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला। इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज जो होती है बेटा, वो कहाँ बनती है? लेफ्ट के, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड। तो v का वैल्यू कितना लोगे? माइनस। -10। अब लगा दो लेंस फॉर्मूला, करो करो हार्दिक, लगा दो फॉर्मूला और वैल्यू पुट कर दो साइन के साथ। 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। बस साइन के साथ वैल्यू पुट कर दो, आपको u निकालना है। हाँ, और आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना है। पहले पहले ये निकालो, फिर उसके बाद m आएगा। चलो करो, तब तक मैं चने खा लेता हूँ। सर u -30 सेंटीमीटर है। बोलो। सर u यस सर। -30 सेंटीमीटर आ रहा है। तुम्हारा कितना है हार्दिक? यस सर, -30। अब m निकाल दो। m का फॉर्मूला क्या पुट करोगे? m किसके बराबर है? v/u के। v/u। लेकिन साइन के साथ पुट करना। v कितना आया? -30। और u कितना है? नहीं, v तो दिया यार, v -10 तो दिया, v दिया है -10, u कितना आया? -30। -30। डिवाइड कर दो। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। m आपका आ गया 1/3, +1/3। अब सुन लो, +1/3 आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। प्लस मतलब इमेज वर्चुअल बनी है, जो कि कॉनकेव में हमेशा बनती है। और 1/3 मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, या ऑब्जेक्ट 3 गुना है इमेज के। तो आपको पता है कॉनकेव में इमेज हमेशा छोटी बनती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। बन जाएगा। इजी है ना? क्यों? यस सर। चलो एक यस सर। एक सवाल और कर लो, ठीक है? फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक?
ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया करो, एक बार एनसीईआरटी हो जाएगा उसके बाद फिर सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्या नाटक है सही में इसमें। आ गया। करिए। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मैं जो गिवन है उसको लिख देता हूँ। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, मतलब एचओ दिया है। एचओ कितना दिया है? अब लेंस कौन सा दिया है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज क्या? बताओ। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। सुन लो, ये याद कर लो। कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव। इसको याद कर लो, ठीक है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई मिरर हो। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब यू दिया है। यू कितना दिया है? -15। हमेशा ऐसे करना बेटा, पहले जो गिवन है उसको लिख लेना। फाइंड द नेचर, सुनो नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है। नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। पोजीशन मतलब कहां पर बनी, मतलब वी बताना है, वी आपको बताना है। साइज ऑफ द इमेज मतलब एच आई आपको बताना है। और मैग्निफिकेशन मतलब एम भी आपको बताना है। इतनी सारी चीजें आपको बतानी है। चलो करो अब आराम से, तब तक मैं नमकीन खा लूं। करो आराम से। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट हैं अभी, बहुत टाइम है। क्वेश्चन लिख लिया था ना हार्दिक? Sir, distance of the image is 30 centimeter. चलो एक मिनट कर लेते हैं अपन, दोबारा शेयर देख लेते हैं। अर्चिता तुम्हारा आंसर, दोनों का और आंसर सेम आना सर चाहिए। 30 सेंटीमीटर आ रहा है। प्लस की माइनस? Sir, सर plus प्लस। सुन लो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज लेंस के इस तरफ बनी है ना। कॉन्वेक्स लेंस इस तरफ बनी है, लेंस के इस तरफ बनी है, मतलब इस तरफ कौन सी इमेज बनती है? इधर बनती है रियल और रियल इमेज। एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर आप कहीं से बता दो, रियल और इन्वर्टेड। वी आपको मिल गया, नेचर भी आपने बता दिया। अब एच आई निकालो। एच, अच्छा एच आई कैसे निकालोगे, क्या यूज करोगे? मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ, मैग्निफिकेशन। और किसके बराबर होता है? वी बाई यू। तो वी आपने निकाल लिया, यू आपको पता है, एच ओ भी आपको पता है। पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एच आई का भी। करो। सर -4 आ रहा है चाई। -4 आ रहा है, और तुम्हारा हार्दिक? माइनस तो आएगा, कितना आएगा ये मेरे को नहीं पता। माइनस तो सही है। sir -4. चलो ठीक है, फिर दोनों का आ रहा, मतलब सही। एच आई भी आ गया। और क्या नेचर लिख दो। नेचर क्या लिखोगे? रियल एंड, नेचर लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन निकालना है लास्ट।
तो मैग्निफिकेशन के लिए पुट कर दो HI अपॉन HO, वो भी निकालना है। HI पुट कर दो, HO पुट कर दो, करो कितना आएगा मैग्निफिकेशन। सर -2। चलो वेरी गुड। हार्दिक आ गया तुम्हारा? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। -2 आ रहा है। मतलब आपसे लेंस के न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो इतना अगर आपसे बन गया बेटा तो आपसे अब लेंस के न्यूमेरिकल बन जाएंगे। इससे टफ न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, बस सॉल्व करने वाले थे। मेन चीज क्या करनी है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है, सबका साइन कन्वेंशन सही पुट करना है, फॉर्मूले में सब कुछ साइन के साथ पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा लेंस। बताओ किसी को कोई दिक्कत लेंस में? सर बन जाएगा। तो अपना बस इसमें एक टॉपिक और बचा है, पावर ऑफ लेंस। अब वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं कल पढ़ा दूंगा। कल वो बस 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल अपन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर अपन कल से पढ़ते हैं। एक बार आप भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आज बैठ के, जो टेक्स्ट वहाँ दिए हैं टेक्स्ट बुक क्लास में, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, आज वो सॉल्व कर लेना, तो कल आप तो जब मैं सवाल कराऊंगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक, ओके हार्दिक। ओके सर, चलो ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू। ये निकिता कौन आ गया अब? निकिता, चलो लेट मी